आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, रिलीजन नहीं होता, सब दुनिया की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। एक रिलीजन है जो आतंकवाद को चला रहा है। ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। और मैं और मोदी साहब आतंकवाद के खिलाफ हैं, इसका मतलब मोदी साहब मेरे साथ है। F-18 और F-16 की जब बात आई थी तो फ्रांस ने डील हमसे छीन ली थी, उनसे, अमेरिका से, और रफेल बेचे थे। हालांकि इसमें कई जो विशेषज्ञ हैं वो कई पहलू निकालने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, पर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप साहब को पता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिक्वायरमेंट है और उनका स्टेटस वर्ल्ड में क्या है। वो जानते हैं कि वो सारा दुनिया उनको मानती है, तो इस बात को वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मैं अपने को मैं अपनी चला रहा हूं, अपनी थानेदारी हर वक्त कर रहा हूं। वो धारणा निकालने के लिए वो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई मेरे से तो अच्छे नेगोशिएटर मोदी साहब है, तो मैं अगर भारत से मिल रहा हूं तो मैं मान के चलूंगा कि भारत मेरे से पूरी की पूरी वो चीज निकालेगा जो भारत के लिए जरूरी है। तो ये दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कुछ थोप नहीं रहा भारत में। और ये बात भी सही है कि मोदी को हम सोच रहे हैं कि मोदी साहब वो कोई कहेंगे और हाँ में लाके आ जाएंगे, ये बात गलत है। क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, G20 में भारत ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बोला था कि मैं रशिया पे सैंक्शंस नहीं लगाऊंगा, और प्रेसिडेंट बाइडेन को जिसको कहते हैं ना, कड़वा घूंट पी के रहना पड़ा, और वो एक्चुअली उस टाइम उठ के चले गए थे। ये बात है, तो लोगों को, दुनिया को पता है कि मोदी एक बार जो कह दे वो करेगा। सो ट्रंप साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि, और ये नेगोशिएटर है, वो करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब को बहुत सी चीजें बेचनी है भारत को। ऐसी बात नहीं है, वो भारत को बेचना चाहता है, वो अपने दमड़ी के पक्के हैं। तो ये भी बात है, तो उनको भी पता है कि मेरे को बेचना है, तो दूसरे को मैं खुश भी करना चाहता हूं। इसका ये दूसरा पहलू भी है, पर मोदी साहब को चापलूसी चलती नहीं है उनके साथ। डिफेंस वाले एंगल से भी हम इस बात को समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में है, हम सहमत है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं राष्ट्रपति का आभारी हूं, प्रेसिडेंट का आभारी हूं। 2008 में भारत में नरसंहार करने वाले अपराधी को भारत में प्रत्यर्पित करने का निर्णय लिया, भारतीय न्यायपालिका उचित कार्रवाई करेगी। सर, डिफेंस एंगल से ये आतंकवाद को समझते हुए अगर हम आपसे राय और प्रतिक्रिया चाहें। देखिए, आतंकवाद जो है ये एक ऐसा कैंसर है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, और ये रिलीजियस बेस्ड है। ये जितने हमारे एक्सपर्ट कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, रिलीजन नहीं होता, सब दुनिया की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं। एक रिलीजन है जो आतंकवाद को चला रहा है। वो उन्होंने मुंह से बोलना नहीं चाहते, उनको पता है कौन सा रिलीजन है आतंकवाद को चला रहा है, और मोदी साहब उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं उनके साथ में हूं, और जो 2008 का जो आतंकवादी था उसको, तैमूर को, उसको भेजूंगा, उसको रिपोर्ट करूंगा। तो ये सारी की सारी उसकी भूमिका ये है कि मैं ये करूंगा, और वो कर रहे हैं। तो ये एक कहने का तरीका है कि मैं आतंकवाद के खिलाफ हूं, मोदी साहब आतंकवाद के खिलाफ है। पर इसका डिफेंस एंगल ये है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस अब लगातार लगी हुई हैं। कश्मीर का मुद्दा अलाइव है और रोज सुर्खियों में रहता है आपकी, क्योंकि आतंकवाद कुछ न कुछ चलता रहता है। हर रोज, हर तीसरे दिन कुछ न कुछ हादसा शुरू हो जाता है। तो उनको ये पता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, भारत इसको इतना इंपॉर्टेंस देता है। और रीजनल पॉलिटिक्स ऑफ, जहां पे ट्रंप अपना आधिपत्य, अपना दोस्ती जमाना चाहता है, वहां चाइना घुसा हुआ है। वो आतंकवाद में सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के, वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उन सब का फायदा होगा। चाइना का फायदा, पाकिस्तान का फायदा, बांग्लादेश का फायदा, ये चाह रहा है, और अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एकदम से ट्रंप साहब ने कह दिया कि मैं और मोदी साहब आतंकवाद के खिलाफ हैं। इसका मतलब मोदी साहब मेरे साथ हैं। सर, ट्रंप ने ये घोषणा भी की कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट उपलब्ध कराएगा। देखिए, ऐसा है, एक बात आप इसको गांठ में बांध लीजिए
जब भारत की मीटिंग अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और ऐसी जगह से होती है, आपके मोदी साहब और ऐसे जब जाते हैं तो सबसे ऊंचा, सबसे पहला मुद्दा होता है डिफेंस। ना अब ये बात आप ये भी हमको पता होना चाहिए, डिफेंस में हम स्वावलंबी अभी नहीं हुए हैं। हमने अभियान शुरू कर दिया है, इस गवर्नमेंट ने अभियान बड़ी जोर शोर से शुरू कर दिया है, पर हमें 7-8 साल लगेंगे। अब F-35 की आप बात कर रहे हैं, F-35 जहाज चाहते हैं ट्रंप साहब की भारत ले ले। वो उनका जिसको कहते हैं कि टॉप ऑफ द शेल्फ फाइटर है, और वो चाहते हैं कि हम Su-57 ना लें और F-35 लें। पिछली बार यही हुआ था, F-18 और F-16 की जब बात आई थी तो फ्रांस ने डील हमसे छीन ली थी, उनसे अमेरिका से, और रफेल बेचे थे। और इसका मैं बैकग्राउंड दे दूं, इस समय ट्रंप अमेरिका काफी अकेला पड़ रहा है नेटो कंट्रीज के संदर्भ में। नेटो कंट्रीज हैं जर्मनी, फ्रांस, खासकर फ्रांस, और फ्रांस के साथ उनकी झड़प हो गई थी अमेरिका की, जब फ्रांस अपनी सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को बेच रहा था, अमेरिका ने उनका पत्ता काट के अपनी सबमरीन बेची, तब फ्रांस ने बदला लिया रफेल का। ये बहुत कम लोगों को ये इक्वेशन पता है, ये बात है। तो अब आप इसको चलिए कि F-35 की डील वो हाथ से खिसकना नहीं देना चाहते, तो चाहते हैं, और F-35 का प्रदर्शन हो रहा है, वो आया फ्लाई कर रहा है, वो बेंगलोर में है, और तो आपने भी देखा, सबने देखा। तो F-35 देयर इज नो डाउट अबाउट कि F-35 भी उतना ही उम्दा है जितना बाकी फाइटर्स हैं, और जो हमारे पायलट्स फ्लाई कर चुके हैं और जो करेंगे वो आपको उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी।